प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम व्याकरण विषय में संवाद पढ़ने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि कक्षा 9 में संवाद 5 अंकों का पूछा जाता है और कक्षा 6 से संवाद लेखन जो है परीक्षा पत्र में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से संवाद लेखन वैसे देखा जाए तो सभी छात्रों को आता है ना। हर कोई छात्र जो है संवाद लिख लेता है और इसको इंग्लिश में भी डायलॉग राइटिंग बोलते हैं और इंग्लिश में भी जो है डायलॉग राइटिंग के रूप में ये पूछा जाता है परीक्षा में। तो इस तरह से जो है बच्चों को लगता है कि संवाद तो जो है हम खुद से बना के लिख लेंगे, लेकिन अति विश्वास होने के बावजूद भी उनके जब अंक नहीं आते तो उन्हें बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है कि संवाद लेखन हमने इतना अच्छा लिखा लेकिन फिर भी अंक नहीं आए, मार्क्स नहीं आए। तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं जो बच्चों को नहीं पता होते। तो विषय वस्तु किस प्रकार से होनी चाहिए, उसका प्रस्तुतिकरण कैसे होना चाहिए, संवाद स्वाभाविक कैसे लगना चाहिए, उसमें बनावटीपन नहीं दिखना चाहिए, ये सब चीजें जो है बच्चे नहीं समझ पाते हैं और इसलिए गलतियां कर देते हैं। तो आज हम संवाद लेखन के बारे में उन्हीं बातों को बताएंगे कि संवाद लेखन लिखते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और संवाद कैसा होना चाहिए, संवाद किस प्रकार के लिखने से अंक पूरे आने की संभावना होती है। तो आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले संवाद जो है आप देखते हैं नाटक, उपन्यास, कहानी, फिल्म या टेलीविजन धारावाहिक नाटकों एवं दृश्यों में पात्रों के द्वारा जो वार्तालाप किया जाता है उसे संवाद या कथोपकथन कहा जाता है। यानी कि आप चाहे वो टेलीविजन के धारावाहिक देख लें या फिर आप किसी एकांकी के पात्रों को पढ़कर उनके संवाद को पढ़कर आप समझ सकते हैं। कहानी है, नाटक है, एकांकी है या फिर टेलीविजन है, तो इन सब में जो पात्रों के द्वारा जो वार्तालाप की जाती है उसको हम संवाद या कथोपकथन कहते हैं। तो संवाद किसे कहते हैं ये सभी को पता है, क्योंकि संवाद जो है दो व्यक्तियों के आपस में बातचीत को भी हम कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली वार्तालाप या बातचीत संवाद कहलाती है। तो इस प्रकार से संवाद के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन संवाद की जो विशेषताएं होनी चाहिए उसको हम देख लेते हैं कि संवाद आंतरिक चरित्र का उद्घाटन करते हैं। कि संवाद में जो डायलॉग होते हैं, जो कथोपकथन होते हैं, उससे जो पर्टिकुलर जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, उसकी चरित्र का भी जो है उससे अवलोकन किया जा सकता है। तो इसलिए आंतरिक चरित्र का उद्घाटन भी होता है। इससे संवाद पात्रों के कार्यकलाप एवं क्रिया प्रतिक्रिया को भी व्यक्त करते हैं। यानी कि संवाद से ही हमें उसके क्रियाकलाप का भी पता चल जाता है। तो इस तरह से संवाद केवल आपसी बातचीत ही नहीं होता, ये उसके कार्यकलाप और ये क्रिया प्रतिक्रिया को भी व्यक्त करते हैं। संवाद पात्र और घटना के द्वंद्व को भी उभारते हैं। यानी कि जिस प्रकार के वो पात्र हैं और उस समय जो घटना हो रही है उसके अनुसार जो उसके संवाद है, बातचीत है, उसके अनुरूप जो है उस घटना और पात्र के बीच में जो द्वंद्व है उसको भी ये उभारते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि संवाद की विशेषताएं हैं और संवाद लिखते समय हमें कुछ विशेष प्रमुख बातों को जो है ध्यान में रखना आवश्यक होता है, जिससे संवाद लेखन हमारा निखर कर बाहर आए। सबसे पहले उसकी भाषा, फिर शैली और फिर वाक्य, ये तीन चीजें जो है हमें संवाद लेखन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले भाषा में क्या होना चाहिए हम देखते हैं। संवाद की भाषा सरल, सुबोध और व्यवहारिक होनी चाहिए। यानी कि भाषा जो है सरल होनी चाहिए, सुबोध, जो कि आसानी से हमें समझ में आ जाए, और साथ में व्यवहारिक होनी चाहिए। यानी कि आपस में बातचीत उस तरह की होती रही हो, उसी प्रकार की बातचीत उसमें दिखनी चाहिए। यानी कि बिल्कुल काल्पनिक या बनावटी नहीं लगनी चाहिए। शब्दों की मधुरता, कठोरता और सरसता पात्र के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है पात्र के अनुसार, तो यदि पात्र मान लो पुलिस अधिकारी है तो उसका कथोपकथन जो संवाद है वो रौबदार होना चाहिए, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि किसी अपराधी की भाषा है तो भय से पूर्ण, यानी जब पकड़
पकड़ में आ जाता है, पुलिस अधिकारी के समकक्ष उसको उपस्थित किया जाता है, तो उस समय भय से भरी हुई उसकी वाणी दिखनी चाहिए। इसी तरह माँ की भाषा स्नेहमय, यानी कि यदि कोई माँ है और उसकी बातचीत यदि हम लिख रहे हैं तो माँ के शब्दों में वो स्नेह से भरे हुए भाव दिखने चाहिए। इसी प्रकार से सैनिक की भाषा जो है ओजपूर्ण होनी चाहिए, वीरता से भरी हुई। तो इस प्रकार से जो संवाद लेखन के जो पात्र हैं उनके कथोपकथन उनकी चरित्र के अनुसार हमें उसमें दिखने चाहिए। इसी प्रकार से शैली की बात करते हैं हम। शैली, संवाद की भाषा सजीव, मुहावरेदार, व्यवहारिक और सरल होनी चाहिए। भाषा और शैली को हम मिला के भी बता सकते हैं, वही बात है। यानी शैली यानी लिखने का जो ढंग है वो सजीव होना चाहिए, साथ में मुहावरेदार हो सकता है और व्यवहारिक और सरल होनी चाहिए। यानी कि लिखने का जो ढंग है, जो शैली है संवाद की, वो भी व्यवहारिक और सरल होनी चाहिए। यानी संवाद शैली में संवाद के भाव व्यक्त होने चाहिए, यानी कि उसमें बिल्कुल भी काल्पनिकता या बनावटीपन जो है नहीं दिखना चाहिए। कठिन शब्दों का प्रयोग संवाद के श्रोताओं यानी सुनने वाले जो दर्शक हैं और पाठकों की रुचि को कम कर देता है। यानी आपने यदि सरल व्यवहारिक भाषा शैली का प्रयोग नहीं किया है संवाद में, तो उसको पढ़ने वाला या सुनने वाला जो श्रोता है या पाठक है उसकी रुचि को कम कर देता है। यदि आपने उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग किया है या फिर जो व्यवहारिक भाषा का प्रयोग नहीं किया है या भाषा शैली बहुत कठिन है जो समझ में नहीं आ रही है, तो इस तरह की भाषा शैली यदि संवाद में है तो वो पाठकों की या श्रोताओं की रुचि को कम कर देता है। इसके बाद हम वाक्य, क्योंकि संवाद में वाक्य महत्वपूर्ण होता है। वाक्य सरल और स्वाभाविक होने चाहिए, यानी कि वाक्य जो है वो छोटे छोटे होने चाहिए, जो सरल और स्वाभाविक होने चाहिए। लंबे तथा मिश्रित वाक्यों से संवाद में बनावटीपन आ जाता है। यदि आपने वाक्य छोटे छोटे ना लिखकर बहुत बड़े बड़े लिखे हैं तो उसमें बनावटीपन या काल्पनिकता जो है दिखाई देने लग जाती है। तो इस प्रकार से जो है संवाद लेखन है उन लिखते समय हम इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि विषय वस्तु आप पूर्ण रूप से स्वाभाविक सरल भाषा में नहीं लिखते हैं तो आपके अंक जो है यहाँ पर कट जाते हैं, यानी विषय वस्तु को इसमें देखा जाता है, आपका प्रस्तुतिकरण देखा जाता है और संवाद में अंत भी दिखाई देना चाहिए, यानी कि आपकी बातचीत समाप्त होने जा रही है वो भी हमें दिखाई देना चाहिए। तो इस प्रकार से संवाद लेखन परीक्षा में जब आए तो आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अच्छा प्रदर्शन करें और इसलिए इन जो भी व्यवहारिक बातें हैं उनका ध्यान रखें। धन्यवाद।